गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की एक इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो सबसे पहले तो हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करते हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल जो है उसको देखते हैं। सपोज वी हैव 4 स्टूडेंट्स, सपोज राम, श्याम, हरि एंड मोहन। ओके, सो वी हैव 4 स्टूडेंट्स। अब इन 4 स्टूडेंट्स में से हमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, select 3 students to make a team. Okay, select 3 students to make a team for a quiz. ओके, यहां पे हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं। मुझे यहां जो है 4 में से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। सपोज जो राम है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आर लिख देता हूं, श्याम को मैं शॉर्ट फॉर्म में एस लिख देता हूं, हरि को एच एंड मोहन को एन। अब मुझे इन 4 में से 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है। सो देखिए, हो सकता है कि पहले जैसे मैं यहां पे राम, श्याम और हरि को सेलेक्ट करूं। ओके, राम, श्याम और हरि को, या ऐसा पॉसिबल है कि मैं जो है राम, हरि और मोहन को सेलेक्ट करूं। देखिए ये दोनों अलग हैं, राम दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां श्याम है, यहां मोहन है। सो ये टीम अलग है, ये टीम अलग है। हो सकता है कि मैं जो है श्याम, हरि और मोहन इसको सेलेक्ट करूं। राम के साथ श्याम और मोहन। देखिए राम, यहां श्याम है, यहां श्याम, बट यहां हरि, यहां मोहन। ओके, दीज आर 4 ways टू सेलेक्ट ए टीम। सो अब यहां पे आप जो है चाहे इनका ऑर्डर, पहले आप इस राम, श्याम, हरि को चाहे आप इस तरीके से लिखें, चाहे यू कैन राइट श्याम, राम एंड हरि, बोथ टीम आर सेम। सो यहां पे दिस राम, श्याम एंड हरि, राम, हरि, श्याम एंड श्याम, हरि, राम, ऑल 3 आर सेम। चाहे आप टीम को सेलेक्ट करना है, सो टीम में चाहे राम, श्याम, हरि हो, चाहे राम, हरि, श्याम हो। सो यहां पे हमें जो है इंपॉर्टेंट दैट इज सिलेक्शन। ओके, दैट इज सिलेक्शन। सो ये एक टीम है। अब इस टीम में आपको सपोज नाम लिखना है। सो आप टीम है, दिस इज ए टीम। सो आप चाहे राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम, हरि ये लिखें, चाहे इसी टीम में आप राम, हरि एंड श्याम ये लिखें। ओके, बोथ आर सेम, बिकॉज हमें एक टीम को सेलेक्ट करना है। सो चाहे आप ऐसे सिलेक्शन करें, चाहे ऐसे सिलेक्शन, बोथ आर सेम। बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अब डिफरेंट करता हूं, सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स, ओके, सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स टू मेक a team and mark as captain, vice captain, and one more you can say that third person. Okay, third one in the same order as you select,
यानी कि अब आपको सिर्फ सेलेक्ट ही नहीं करना है, आपको सिलेक्शन के साथ साथ आप सबसे पहले जिसको सेलेक्ट करते हैं उसको जो है आपको मार्क करना है एज ए कैप्टन। जो सेकंड पे आप सेलेक्ट करते हो उसको मार्क करना है आपको वाइस कैप्टन, और थर्ड पे जो आप सेलेक्ट करते हो उसको आपको एज ए थर्ड मेंबर आपको सेलेक्ट करना है। सो देखिए, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप RSH ये सेलेक्ट करते हो मींस दिस इज कैप्टन, दिस इज वाइस कैप्टन एंड दिस इज ए मेंबर। अगर आप इसी को थोड़ा चेंज कर देते हो RHS, देन दिस इज कैप्टन, दिस इज वाइस कैप्टन एंड दिस इज मेंबर। सो यहां पे इन दोनों का चेंज हो गया। अगर आप सेलेक्ट करते हो SRH, देन दिस इज कैप्टन, दिस इज वाइस कैप्टन एंड दिस इज मेंबर। अगर आप सेलेक्ट करते हो SHR, देन दिस इज कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड मेंबर। अगर आप इसी को जो है HSR, सो कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड मेंबर, या HRS, देन कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड मेंबर। सो जब हमें सिर्फ टीम बनानी थी, इन दैट केस RSH को चाहे आप इनमें से किसी भी फॉर्म में लिखते तो रिजल्ट हमारा सेम ही होता, बिकॉज ऑल इन ऑल दोज कंडीशन ऑल थ्री मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ ए टीम। बट यहां पे हमने क्या किया है, उनके सिलेक्शन के ऑर्डर में उनको रैंक भी देना है। सो जैसे ही हम रैंक का काम करते हैं, सो दिस इज डिफरेंट विद दिस वन, सो ऑल दीज 6 आर डिफरेंट। सो यहां पे हम बात करें कि यहां जब हमें सिर्फ और सिर्फ टीम बनानी थी, सो ऑर्डर जो है, देखिए आप चाहे RSH लिखें चाहे RHS लिखें, बोथ आर सेम, क्योंकि यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था। बट यहां पे सिलेक्शन के साथ साथ ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। सो दोनों में सिलेक्शन तो होगा, परम्यूटेशन में भी सिलेक्शन होगा, कॉम्बिनेशन में भी सिलेक्शन होगा। बट इफ ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दोज केसेस, जहां पे हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो, जैसे मैंने ये कहा कि यहां हमें सिर्फ एक टीम बनानी है, सो यहां पे हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। सो व्हेन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, देन वी फाइंड आउट कॉम्बिनेशन। सो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। ओके, एंड व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट विद द सिलेक्शन, जब केस हमारे पास ऐसा हो कि इसमें उसमें हमारे पास सिलेक्शन के साथ साथ उसका ऑर्डर, कि वो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट हो, सो हम कैलकुलेट करते हैं परम्यूटेशन। क्या कैलकुलेट करते हैं, परम्यूटेशन। सो फर्स्ट थिंग कि सेम सिलेक्शन में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास कम होंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो हमारे पास ज्यादा होंगे। जैसे इन 4 में से मुझे 3 का सिलेक्शन करना था, सो मेरे पास ये 4 केस हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन जब मैंने इनको ऑर्डर के अरेंजमेंट में इंपॉर्टेंट बना दिया, इन दैट केस इसके साथ हमारे पास 6 केसेस हो गए। सिमिलरली इसके पास हमारे साथ 6 केसेस होंगे, इसके साथ में 6 केसेस होंगे और इसके साथ में 6 केसेस होंगे। सो टोटल परम्यूटेशन की फॉर्म में हमारे पास 24 केसेस होंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन वी हैव ओनली 4 केसेस। सो वन मोर थिंग कि सबसे पहला हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस केस में हमें परम्यूटेशन कैलकुलेट करना है और किस केस में हमें कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है। सो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द फर्स्ट वन। परम्यूटेशन मीन्स, परम्यूटेशन हम उस कंडीशन में कैलकुलेट करना है व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट विद द सिलेक्शन, और हम कॉम्बिनेशन कब कैलकुलेट करते हैं, व्हेन ओनली सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो अब हम बात करते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट परम्यूटेशन। सो सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड वी हैव टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन। जैसे हमारे पास यहां पे टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स थे, राम, श्याम, हरिमोहन, और मुझे सिलेक्शन करना था 3 का। ओके, सो जब हमें परम्यूटेशन कैलकुलेट करना है और एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट करना है, सो उस परम्यूटेशन को हम डिनोट करते हैं
NPR। ओके, कई बार इसको हम PNR इससे भी डिनोट कर देते हैं। देखिए, P तो हमारा मिडल में होगा, जो N है वो इसके सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में होगा, सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में होगा। P यहां पे मिडल में होगा, N इसके सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में होगा एंड R इसके सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में होगा। और आप इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, फैक्टोरियल N माइनस R। और जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसको हम डिनोट करते हैं NCR से, मींस सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N। ओके, जैसे इस एग्जांपल में हियर वी हैव वैल्यू ऑफ N is 4 because we have 4 objects 1 2 3 4 and value of R is 3 क्योंकि हमने अभी 3 का सिलेक्शन किया था। So it is denoted by CNR and this is equal to factorial N, okay, upon factorial N minus R upon factorial R. So this is combination. Now factorial this can be written as, देखिए ये जो वैल्यू है n factorial n upon factorial n minus r, so this is factorial n, this is factorial n minus r. So what you can do, you can write n minus 1, n minus 2, this is factorial n minus r। देखिए फैक्टोरियल n दिस कैन बी रिटन एज, जैसे हमने जो फर्स्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था फैक्टोरियल 7, दैट कैन बी रिटन एज 7 6 5। तो जहां भी हमें रुकना होता है वहीं हम क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सपोज ये जो वैल्यू है इसको मैंने लिखा फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2। सिमिलरली हम माइनस करते करते एक टर्म आएगी r, सो जैसे ही हम उसको माइनस में लिखेंगे देन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सो नाउ अब ये जो फैक्टोरियल है इससे पहले वाली टर्म जो है, इससे फर्स्ट टर्म दैट वुड बी n माइनस, मतलब इससे एक ज्यादा, इस टर्म से एक ज्यादा, दैट इज n माइनस r, इससे एक ज्यादा मीन्स +1। जैसे देखिए n माइनस 2, सो इससे एक ज्यादा मीन्स जो हमारे पास n माइनस 2 है उसमें +1 ऐड कर दिया, देन वी गेट n माइनस 1। ओके, अब इससे नेक्स्ट टर्म, सो जो भी हमारे पास ये टर्म है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, सो ये कैंसिल आउट एंड वी गेट n। सिमिलरली यहां इससे पहले वाली टर्म जो है, सो n माइनस r है, उसमें हम ऐड कर देंगे +1, सो इट कैन बी रिटन एज n माइनस, इन द ब्रैकेट वी कैन राइट लाइक दिस, सो n माइनस r माइनस 1, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 1 एंड सॉरी n माइनस r माइनस 1 and in the bracket. So this is equal to this one, so this can be written as n minus 1 n minus 2 and up to n minus r minus 1, this one. So these are the value of factorial n, these are the value of NPR and NCR। अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। First one is find, suppose you can say 10p3 and 10c3. Okay, so first one 10p3, this can be written as factorial 10 upon factorial 10 minus 3. So this is factorial 10 upon 10 minus 3, that is factorial 7. So 10 9 8 and 7 upon factorial 7. So हमारा cancel out and we get 9 8 is 72 into 10, that is 720. Now 10c3, so factorial 10
factorial 10 minus 3 factorial n minus r upon factorial r. So 10, 9, 8. Okay, you can say this is factorial 10, factorial 7 and factorial 3. This is 10, 9, 8 and factorial 7 upon factorial 7 into factorial 3. So 3, 2, 1. ये हमारा cancel out. So 3 cancel out 3 times and 2 से cancel out 4 times. So 4 3s are 12 into 10, that is 120. So in this way we find out permutation and combination. Now the next question, suppose 10PR is if 10PR equals to 50/40, then find R. यानी हमारे पास दिस इज इक्वल टू दिस वन, देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की. सो देखिए आंसर, सिंस 10PR, ओके, सो 10PR इक्वल्स टू 5040, इट इज गिवन. नाउ 10PR कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस आर. ओके, ना यहां अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए, देन इट विल बी 10 इंटू 9 इंटू, इन दिस वे ये हमारा सिंप्लीफाई होगा न्यूमिनेटर. ओके, मींस न्यूमिनेटर में हमारे पास 10, 9, 8, 7 इस टाइप की टर्म होगी. सो क्या करेंगे हम, जो 5040 है इसको भी सबसे पहले हम 10 के केस में ब्रेक करेंगे. सो वी कैन राइट इट 10 इंटू 504. Okay, 5040 can be written as 10 into 504. Okay, now अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देन 10, देन 9, देन 8, देन ये फॉर्म होगी. दिस कैन बी रिटन एज इन दिस वे. सो इस 504 को भी देखिए 10 हमारे पास हो गया. अब इस 504 को हम 9 की फॉर्म में, देन 8 की फॉर्म में, देन 7 की फॉर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. सो 504 इसको हम 9 से डिवाइड करें, बिकॉज 10 हमारे पास ऑलरेडी है. अब यहां 9 लिखने के लिए भी डिवाइडेड बाय 9. सो 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54. सो 504 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 56. ओके, अब 9 के बाद हमारे पास 8 होगा. सो इस 56 को 8 की फॉर्म में लिखने के लिए डिवाइडेड बाय 8. सो 8 7 जा 56. So 56 can be written as 8 into 7. Okay. Now यहां हमारे पास this is factorial 10. So factorial 10 upon factorial 10 minus r. So this can be written as 10 into 9 into 8 into 7. अब अगर मैं इसको factorial 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं and divide by factorial 6, okay, then this can be written as factorial 10, because मेरे पास LHS में this value is factorial 10. So in that case this can be written as factorial 10 upon factorial 6, और हमारे पास LHS में होगा factorial 10 upon factorial 10 minus r. So factorial 10 and factorial 10 cancel out. So you can say that factorial 10 minus r equals to factorial 6. Now factorial 10 minus r equals to factorial 6. So 10 minus r equals to 6. So you can say 10 minus 6 equals to r, or you can say r equals to 4. So this is the solution of r. So in this way we solve this question. One more question. If 9p5 plus 5 into, this dot represent dot, multiply. So 9p4 equals to 10pr, then find r. Okay, so this 9p5 can be written as factorial 9 upon factorial 9 minus 5 plus 5 into factorial 9 upon 9 minus 4, and this can be written as factorial 10 upon 10 minus r.
सो देखिए यहां हमारे पास फैक्टोरियल 9, यहां फैक्टोरियल 9 और यहां हमारे पास फैक्टोरियल 10। सो इन दोनों टर्म से हम फैक्टोरियल 9 को तो कॉमन ले सकते हैं। सो टेक फैक्टोरियल 9 कॉमन। सो हियर वी गेट 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। okay, because फैक्टोरियल 9 हमारे पास कॉमन हो गया, सो दिस इज 5 and 9 minus 4 फैक्टोरियल 5 equals to this 10 factorial 10 can be written as 10 into factorial 9 because factorial 9 and factorial 9 cancel हो जाएगा upon factorial 10 minus r. ये factorial 9 and factorial 9 cancel out. Now this can be written as 1 upon factorial 4 plus 5 upon this factorial 5 can be written as 5 into factorial 4. ये हमारे पास cancel out equals to 10 upon 10 minus r. Okay. Now this can be written as 1 upon factorial 4 plus 1 upon factorial 4, that is 2 upon factorial 4 equals to 10 upon factorial 10 minus r. So now divide this 2 by this one. So you can say multiply this by this. So we get 10 factorial 4, 10 factorial 4 or cancel out. So 1 cancel out 5 times. So you can say that 1 into this one. So you get 5 into factorial 4. So 5 into factorial 4. That is factorial 10 minus r. Now 5 into factorial 4, that can be written as factorial 5. This is 10 minus r. So you can say that 5 equals to 10 minus r. So r equals to 10 minus 5, that is 5. So this is the solution for this question.